नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नागपुरी कहानी अंगना कर तुलसी को पढ़ाएंगे। दोस्तों यह कहानी मंजर भाग 2 किताब से लिया गया है, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस में पढ़ना है। तो दोस्तों इस कहानी को हम आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे। दोस्तों इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी अंगना कर तुलसी लिखा गया है अजय किशोर पांडे के द्वारा लिखा गया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। धूमधाम से शादी होलक और सावित्री अपन माय कर घर आंगन छोड़ के ससुराल आलक। मतलब कि धूमधाम से शादी हुआ और सावित्री अपना माँ के घर आंगन को छोड़ के ससुराल आई। ससुराल में सावित्री कर आवल में सुंदर स्वागत होलक। मतलब जब सावित्री का शादी हो गया तो अपना माँ का घर आंगन छोड़ दी और अपना ससुराल में जब आई तो उसका सुंदर स्वागत हुआ, मतलब अच्छा तरह से उसको स्वागत किया गया। ये दिन गांव घर में खाना पीना कर उत्सव चललक। और उस दिन जब सावित्री आई ससुराल तो उस दिन क्या हुआ कि गांव घर में खाना पीना के एकदम अच्छा से उत्सव चला। हफ्ता दिन तक तो भागीरथ कर घर में चहल पहल खूब रहलक। मतलब हफ्ता दिन तक भागीरथ के घर में चहल पहल खूब रहा। गैस मैक्सी बाती से घर इंजोर रहलक। और गैस से जो जलने वाला जो बाती होता है, मतलब कि जो गैस को जलाकर हम लोग लाइट करते हैं, उसका बात कर रहा है यहाँ पे। तो गैस मैक्सी बाती से घर पूरा एकदम उजाला रहा, इंजोर रहा। 2-4 दिन कर भीतरे आवल मेहमान आपन आपन घर घूर गए। और 2-4 दिन के अंदर ही आए हुए मेहमान अपना अपना घर लौट गए। घर में रह गए भागीरथ उकर माए बाप बहन और नावा कन्या। अब घर में जब सब मेहमान लोग चले गए तो घर में कौन कौन बच गए? तो घर में भागीरथ, उसका माँ पिता, बहन और नया कन्या, जो कि शादी करके भागीरथ लाया था। नया कन्या यहाँ पे कौन है? सावित्री। 1 साल कैसे खुशी खुशी बीतलक केखो पता नहीं चलक। और 1 साल कैसे खुशी खुशी से बीता किसी को पता नहीं चला। करम एकादशी के घर में सबकर ले नावा लुगा फाटा किनालक और धुसका पुआ मनक इंतजामों करल गेलक। मतलब करम एकादशी को घर में सबके लिए नया कपड़ा खरीदाया और धुसका पुआ का भी इंतजाम किया गया। बिहाने बेरा से पुतहु सावित्री के उबात हुवत रहे। मतलब सुबह से ही पुतहु जो सावित्री थी उसको उल्टी हो रहा था। मतलब कि उबात होना का मतलब, यहाँ पे उबात होना का मतलब होगा उल्टी होना। तो सुबह से ही सावित्री को क्या हो रहा था? उल्टी हो रहा था। शाम के तनी तबीयत बेसी गड़बड़ाए देख के भागीरथ कर बाबा कहले। मतलब शाम के थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत खराब देखकर भागीरथ के बाबा कहें, बाबू भागीरथ जा सावित्री के चट्टी बाजार में डॉक्टर के दिखाए के आबे। भागीरथ के बाबा क्या कहते हैं कि बाबू भागीरथ जाओ सावित्री को चट्टी बाजार में डॉक्टर से दिखाकर ले आओ। उपवास में बोहरिया और थक जावे। और क्या कहते हैं भागीरथ के बाबा कि उपवास रहेगी तो बोहरिया और थक जाएगी। भागीरथ ठीक है बाबा, रामजी कर टेम्पो रोज चट्टी जाला, उकरे में हमरे जाब और दिखाए के चल आवब। भागीरथ क्या कहता है कि ठीक है बाबा, राम जी का जो टेम्पू है रोज चट्टी जाता है, उसी के टेम्पू में हम लोग जाएंगे और दिखा के लौट आएंगे। भागीरथ और सावित्री ननद गीता के भी साथे लेते गए। मतलब भागीरथ क्या किए कि सावित्री और उसका ननद सावित्री का जो गीता थी उसको भी साथ में लेते गए। संजोग से चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लागल रहे। और संजोग कहिए कि चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था। जनानो डॉक्टर मन रहे, मतलब स्त्री डॉक्टरें वहाँ पे थी। सावित्री के जनाना डॉक्टर से देखाल गेलक और सावित्री को स्त्री डॉक्टर से दिखाया गया। सब किस्म कर जांच परखल बाद डॉक्टरीन भागीरथ के बुलाए के समझालक। सभी तरह के जांच के बाद डॉक्टरीन जो स्त्री लेडी डॉक्टर थी वो भागीरथ को बुलाकर समझाई। तोर बोहरिया पेट से है और तोर घर आंगन में नवा मेहमान आवे वाला है।
लेडीज डॉक्टर क्या समझाती है भागीरथ को कि तुम्हारा बहुरिया जो है पेट से है और तुम्हारे घर आंगन में नया मेहमान आने वाला है। सावित्री के ले जा और उपास पियास से दूर रह के विटामिन वाला खाना पीना में ध्यान देवा। डॉक्टरीन जो लेडीज डॉक्टर थी वो भागीरथ को बुला के कहती है तुम्हारा बहुरिया पेट से है और तुम्हारे घर आंगना में नया मेहमान आने वाला है, इसलिए सावित्री को ले जाओ और उपवास से दूर रख के विटामिन वाला खाना पीना पर ध्यान दो। तनी मनी काम धंधा भी करी और डॉक्टरीन कहती है कि थोड़ा बहुत काम धंधा भी करेगी। डॉक्टरीन समझाए बुझाए के कुछ ताकत कर दवाई और खून कर कमी वास्ते आयरन कर गोली दे लें। डॉक्टरीन जो लेडीज डॉक्टर थी वो भागीरथ को समझा बुझाकर उसको कुछ ताकत का दवा और खून के कमी के चलते आयरन की गोली दी। भागीरथ सावित्री सौबे डॉक्टरीन के प्रणाम करके खुशी खुशी घर आले। मतलब भागीरथ सावित्री सभी लोग डॉक्टर को प्रणाम करके खुशी खुशी से घर लौटे, घर आए। सास ससुर जब पुतोह भारी गतर है जान ले तो घर में उमन के करम परब कर दुगना खुशी बुझाए लगलक और अगल बगल घर कर सबे के जनवा दिले। मतलब सास ससुर को जब पुतोह भारी गतर से है, भारी शरीर से है पता चला तो घर में वो लोग के लिए करम परब का दुगना खुशी लगा और अगल बगल घर के सभी को बता दिए, जना दिए कि उनका जो पुतोहू है वो पेट से है। दिन बीतते गेलक, 7वां महीना चलत रहे। घरे बिहाल एगो और बेटी दामाद और भागीरथ कर मौसी फेकनी भी नवा सारी जाकिट संगे आशीर्वाद देलक और कहलक। कहने का मतलब है कि दिन बीतते गया, 7वां महीना चल रहा था। घर में ब्याह हुआ एक और बेटी दामाद और भागीरथ के मौसी फेकनी भी नया साड़ी जैकेट के साथ आशीर्वाद दी और कही। मतलब यहाँ पे फेकनी जो है भागीरथ के मौसी है। शुरू शुरू हके मैया बेटा जन्माबे, बेटा से घर इंजोर हुएला और हंसे के लगलक। क्या कहती है फेकनी कि शुरू शुरू है मैया कि बेटा जन्म देना, बेटा से घर इंजोर होता है और हंसने लगी। इंजोर होने का मतलब कि उजाला होना, इंजोर होना। सावित्री हंसते मौसी साइस से कहलक अब तो जे हुए हुई से होवी मौसी, एखन कैसे कहल जाए। सावित्री हंसते हुए मौसी सास से कही अब तो जो होना होगा से होगा ही मौसी, अभी कैसे कहा जाए। फेकनी का मन तन खिजालक और फेकनी का मन सावित्री की बात को सुनकर थोड़ा सा क्या हुआ खिंचता है कि मतलब कि उसका मन क्या हुआ कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, फेकनी के मन में गुस्सा टाइप का आ गया। फिर कहलक सुन ही आइज काल डॉक्टर मंठन पेट में बेटा बेटी कौन छुआ आवी से के पहले बताए मशीन रहेला। फिर फेकनी कहती है कि सुने हैं कि आजकल डॉक्टर लोग के पास पेट में बेटा बेटी कौन बच्चा आएगा उसको पहले ही बताने वाला मशीन रहता है, तो रहे के पहले है पता लगाए लेक रहे। और फेकनी कहती है कि तुमको भी पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। सावित्री कर साइस फेकनी के कहलक। सावित्री के जो सास थी वो फेकनी को कही जाए देनी दीदी अब जे हुई से हुई। क्या कहती है कि जाने दो ना दीदी, अब जो होगा से होगा। इकर में केकरो बलजोरी नहीं होएला और नहीं चलेला, इसमें किसी का बलजोरी नहीं होता है और नहीं चलता है। हमरे पढ़ लिख के भी इसन गंदा विचार काले रखब। और फेकनी का जो बहन थी जो कि सावित्री का सास थी वो कहती है कि हम लोग पढ़ लिख के भी ऐसा गंदा विचार क्यों रखेंगे। बेटा हुए कि बेटी हुए इकर में बेटा पुत होकर का दोष। क्या कह रही है यहाँ पे सावित्री के सास फेकनी से कह रही है कि बेटा होगा या बेटी होगा इसमें बेटा और बहू का क्या दोष है। तो आपन के देखनी तो एगो बेटा और एगो बेटी है। क्या कहती है सावित्री के सास कहती है फेकनी से
फेकनी यहाँ पे जो है सावित्री के सास का सिस्टर है। तो सावित्री के सास फेकनी से कह रही है कि तुम अपना देखो ना, तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी है, बेटा बड़ है और ब्याह कर बात तो के छोड़ के अलगे रहेला। और क्या कहती है सावित्री के सास फेकनी को कि बेटा बड़ा है और विवाह के बाद तुझे छोड़ के अलग रहता है, हालो चाल नहीं पूछेला और हाल चाल भी तुम्हारा समाचार भी नहीं लेता है, पूछता है। तोर बेटी है से तोर सहारा है। और कहती है कि तुम्हारा बेटी है वही तुम्हारा सहारा है। छुआ मन के पढ़ाई लिखाई के कम बेसी जे कमात है उकरे से तोर घर चलाएला। और क्या कहती है यहाँ पे सावित्री के सास फेकनी से कहती है कि छुआ लोग के मतलब बच्चा लोग के पढ़ा लिखा के कम बेसी जो भी कमात रही है उसी से तुम्हारा घर चलता है। तोर बेटी कर बड़ाई भी गांव घर में हुएला, तुम्हारा बेटी का भी बड़ाई प्रशंसा तारीफ गांव घर में होता है। हम रोहों कर छाती सुन के ऊंच हुएला। और कहती है सावित्री के सास फेकनी से कि हमारा भी छाती सुन के ऊंचा होता है। यहाँ पे सावित्री के सास और फेकनी दोनों अपना बहन है। बहन कर गोइठ सुन के फेकनी माथा नेवाय दिलक, मतलब बहन के बात को सुनकर फेकनी माथा को झुका ली। गोइठ का मतलब बात, नेवाय का मतलब झुकाना। बहन हर आगे कहलक तो इके जान ले, बेटा होबे चाहे बेटी दुयो एके होबे। बहन आगे कही तुम जान लो, बेटा होगा चाहे बेटी दोनों एक ही होगा। बेटी तो आंगन का तुलसी होए ना, बेटी जो है वो आंगन के तुलसी होती है। बेटी नहीं तो घर नहीं, घर आंगन का शोभा नहीं। और क्या कहती है कि बेटी नहीं तो घर नहीं, घर आंगन के शोभा नहीं होता है, बेटी अगर नहीं रहेगी तो। तुलसी जैसन रात और दिन ऑक्सीजन देवेला, वैसने बेटी जिंदगी भर खुशी देवेला। मतलब तुलसी जैसा रात और दिन ऑक्सीजन देता है वैसा ही बेटी जिंदगी भर खुशी देती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बेटी को तुलसी से तुलना किया गया है कि जिस तरह से तुलसी जो है रात दिन ऑक्सीजन देता है उसी तरह से बेटी भी जो है जिंदगी भर खुशी देती है। फेकनी नजर नीचे कैर के कहलक, ठीके कहत हिस मैया, हमें दोसर कर कहल सुनल में आई जायला। फेकनी जो है अपना नजर को नीचे करके कही कि ठीक कह रही है मैया, हम ही दूसरा लोग के कहा सुना में आ जाते हैं। बेटा छोड़ देलक, बेटी खर्चा खुराकी चलात है। मतलब यहाँ पे फेकनी कर रही है कि बेटा छोड़ दिया, बेटी खर्चा खुराकी चला रही है। समाज का कही बेटी कर खाते, सोच के दिल खोल के बेटी कर तारीफों करे नहीं पारी। और फेकनी कहती है आगे कि समाज क्या कहेगा, बेटी का खा रही है, सोच के दिल खोलकर बेटी का तारीफ करने नहीं पाते हैं। मतलब कि बेटी का जो है प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, उसका तारीफ नहीं कर पाते हैं, ये सोचकर कि समाज कहेगा कि ये बेटी का कमाया हुआ खा रही है। तो ये तो बेटा नी पूछे सेखों लुकाइसला दीदी। क्या कहती है यहाँ पे फेकनी का जो बहन है वो कहती है कि तुमको तो बेटा नहीं पूछता है, उसको भी छुपाती है दीदी। मुदा जोन दिन एक छाइन भीतरे दुई ठिन से धुइयां उठेला, से दिन दुनिया जानेला, उ घर कर माय का कर्जा में केहू आरी चलालक और दुई टुकड़ा करलक। और आगे क्या कहता है इसमें, लेकिन जिस दिन एक छत के भीतर से दो जगह से धुआं उठता है उसी दिन दुनिया जानता है कि उस घर के माँ के कलेजा में कोई आरी चला दिया और उसको दो हिस्सा कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया। बेटी बेगर दुनिया अंधार, बेटी तो सिरजनहार है कै, घर कर सुंदरई है कै बेटी, घर कर लक्ष्मी है कै बेटी। और आगे क्या कहती है, फेकनी का बहन कर रही है यहाँ पे, मतलब कि सावित्री का जो सास हुई वो कह रही है यहाँ पे कि बेटी के बिना दुनिया जो है अंधकार है, अंधार है। बेटी तो सृजन करने वाला होती है, घर के सुंदरता होती है बेटी, घर के लक्ष्मी है बेटी। बहन कर गोइठ सुन के फेकनी कर आँख भर गेलक, वो माथा नेवाय लेलक। मतलब बहन के बात को सुनकर फेकनी
का आंख भर गया और वह माथा झुका ली। गोइट का मतलब बात, निवाय का मतलब झुका लेना। तो इस तरह से यह कहानी यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेटी को तुलसी से तुलना किया गया है कि जिस तरह से तुलसी रात दिन ऑक्सीजन देता है, उसी तरह से जो बेटी होती है वो जिंदगी भर खुशी देती है। आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।